हाय एस्पिरेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक प्रोविज़न डाला गया था जिसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का यूटिलाइज कर लिया गया इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग फादर्स ने इसको पार्ट 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल दिया। फिर हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से डीपीएसपी बनने के इस प्रोसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नोवेल एक्सपेरिमेंट इन इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया। इसको नोवेल एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं डीपीएसपी को, ठीक है। Directive principles of state policies are directions by the Constitution of India to the state for the citizens or the individual. Constitution of India state को कुछ करने के लिए बोल रही है कि स्टेट तुम कुछ करो, इसके लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये एक लाइन लिखा है, आर दीज राइट्स, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम आपने तो यहाँ बताया कि डीपीएसपी डायरेक्शंस है, फिर यहाँ पे आपने राइट्स क्यों बताया कि डीपीएसपी राइट्स भी है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ। तो इसके लिए हम थोड़ा पहले चलते हैं और फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो राइट्स है, यानी कि हमारे गारंटीड राइट्स हैं, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स भी एक तरीके का डायरेक्शंस है। अब आप पूछोगे कि मैम आपने कहा फंडामेंटल राइट्स तो राइट्स है, तो फिर ये डायरेक्शन कैसे हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक फंडामेंटल राइट्स को हम देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि तू इंडिविजुअल है, तेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो मेरा अधिकार है, ये तो राइट है, ये तो हक है, इसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो क्या मैं इसी को एक दूसरे भाषा में बोल सकती हूँ क्या मैं इसको अलग तरीके से अलग भाषा में ऐसा बोल सकती हूँ क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट को डायरेक्ट किया है कि डियर स्टेट, तुम हमारे इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट मत करना, यानी कि बोला तो ऐसे भी जा सकता है। फिर आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे सीधा सीधा अधिकार बताया अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, कि ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका अधिकार है, आपका राइट है अगेंस्ट द स्टेट, और यहाँ पे आप बता रहे हो डायरेक्शंस को, ठीक है। सो कैन आई से राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक तरह के डायरेक्शंस है, बट वो निगेटिव इन नेचर है, ठीक है, निगेटिवली वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये तो समझ आया, अगर फंडामेंटल राइट्स जो एक तरीके का डायरेक्शंस है, तो क्या कैन आई से, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि डीपीएसपी जो डायरेक्शंस है जो कि एक तरीके का राइट्स है। तो चलिए राइट्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे, और उन्होंने हमें कोई राइट्स नहीं दिया था, वो हमें एज अ स्लेव ट्रीट किया करते थे। और उस दौरान फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने हमें ना के बराबर राइट्स दिए थे। तो जो राइट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो 4 तरीके के होते हैं: सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स एंड सोशल राइट्स। ओके, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ राइट्स: सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स। तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स ने हमें चारों ही राइट्स नहीं दिए थे, हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं था, और दिया भी था ब्रिटिशर्स ने तो बहुत थोड़ा सा राइट, बहुत कम राइट्स दिया था। तो जो आपने फंडामेंटल राइट्स में आज तक पढ़ा है वो सब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आता है, ठीक है। चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो कन्विक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आते हैं। अब बचा सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स। अगर मैं सोशल राइट्स के का एग्जांपल के साथ मैं समझने की कोशिश करूं, तो इसमें देखते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शुड ऑल बी ब्रॉट टू लेवल प्लेइंग फील्ड,
अगर मैं इकोनॉमिकल राइट्स का एग्जांपल लूँ तो राइट टू वर्क, इक्वल पे, इक्वल वर्क, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब इकोनॉमिकल राइट्स हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। एक ग्रुप में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आएंगे एंड दूसरे ग्रुप में सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स आएंगे। तो अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होता है वो केवल इंटेंशन पे डिपेंड करता है, केवल इंटेंशन का रीज़न है, इंटेंट का रीज़न है कि मेरी नीयत साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। बट जो दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स है इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो इंटेंशन साफ़ तो होनी ही चाहिए, दूसरा रिसोर्सेज भी होने चाहिए। यानी कि ये जो सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स है वो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द रिसोर्सेज, ओके, ठीक है। तो वो एक महान दिन आया जब हम लोग अब अपना रिपब्लिक, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस कर रहे थे। सो द फाउंडिंग फादर्स अंबेडकर ने बोला, माय डियर इंडियंस, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ राइट्स। हमारे पास 4 तरीके के राइट्स हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो केवल मेरी नीयत पे डिपेंड करता है कि क्या मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अंबेडकर ने ये एश्योरिटी दी 26 जनवरी 1950 से, आज से मैं तुम्हें गारंटीड राइट्स दे रहा हूँ, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। सो दीज आर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और मैं इतनी गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसको जस्टिसिएबल रखेगी। यानी कि बी आर अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट्स, गारंटेड राइट्स भी दिए और फिर उसको जस्टिसिएबल भी रखा, ठीक है। लेकिन उन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक गरीब पिता हूँ, इस टाइम पर इंडिया के पास सोशल एंड इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं है। तो तुम फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये मैं नहीं दे सकता। अभी अभी देश का पार्टीशन हुआ है, लाखों लोगों की हत्या हुई है, लाखों लोग देश के पार्टीशन में मरे हैं, तो मैं यूसीसी बिल तुम्हें अभी इस टाइम पे नहीं दे सकता। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, देश अभी बहुत गरीब है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये भी राइट्स दे रहा हूँ। यानी कि सिविल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बट नॉट अंडर द गारंटीड राइट्स। ये गारंटेड राइट्स नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास आज ये रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं इसको गारंटीड राइट के फॉर्म में नहीं दे सकता, नहीं दे रहा। लेकिन मैं डायरेक्शंस देकर जा रहा हूँ टू द फ्यूचर गवर्नमेंट। पर फ्यूचर गवर्नमेंट, जब भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे, जब भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी, तो तुम मेरे सिटीजन्स को सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स ज़रूर देना। सो DPSPs are also my rights, but they are social and economical rights not under the guarantee of the constitution.